जय श्री राम आप सभी को। आज की कहानी का शीर्षक है शब्दों की शक्ति। एक बार की बात है, सरयू नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर शहर था। वहाँ के राजा का नाम इंद्रमणि था। एक बार राजा ने रात में एक विचित्र स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं, बस सामने का एक बड़ा दांत बचा हुआ है। सुबह होते ही राजा चिंतित हो उठा और अपने दरबार में जाकर उसने स्वप्न का फल जानने की इच्छा जताई, परंतु सभा में कोई भी इस स्वप्न का फल नहीं बता पाया। तब राजा के मंत्रियों ने सुझाव दिया कि क्यों ना राज्य के स्वप्न विशेषज्ञों को बुलाया जाए और स्वप्न का फलादेश पूछा जाए। राज्य भर में घोषणा भी की गई कि जो भी राजा के स्वप्न का सही फल बताएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। जल्दी ये खबर आसपास के इलाकों में भी फैल गई। कई विद्वान दरबार में आए, लेकिन कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर सका। फिर एक दिन काशी से विद्या प्राप्त एक विद्वान दरबार में आया और उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके स्वप्न का सही फल बता सकता हूँ। राजा ने उत्सुकता से उसे अपना स्वप्न सुनाया। विद्वान ने गहरी सोच के बाद कहा, महाराज, आपका स्वप्न बहुत अशुभ है। इसके फलस्वरूप आपके परिवार के सभी सदस्य आपके सामने ही मर जाएंगे और अंत में आपकी मृत्यु होगी। राजा यह सुनकर क्रोधित हो गया और उसने उस विद्वान को तुरंत जेल में डालने का आदेश दे दिया। कुछ दिन बाद एक साधारण व्यक्ति दरबार में आया और राजा से कहा, महाराज, कृपया मुझे अपना स्वप्न बताइए, मैं उसका फल जानने की कोशिश करूंगा। राजा ने पुनः अपना स्वप्न सुनाया। उस व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, महाराज, यह स्वप्न तो बहुत शुभ है। इसका अर्थ है कि हम सभी प्रजाजन पर ईश्वर की विशेष कृपा है कि आप जैसे धर्मात्मा, पुण्यात्मा और प्रजापालक राजा को दीर्घायु दी है। राजन, आपके परिवार में आपकी आयु सबसे लंबी होगी। इस राज्य का यह सौभाग्य है कि आप कई वर्षों तक राज्य करेंगे। राजा इस फलादेश को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने उस साधारण व्यक्ति को विशेष सम्मान के साथ बहुत सारा धन दौलत इनाम में दिया। यद्यपि दोनों ही व्यक्तियों ने स्वप्न का एक ही फलादेश दिया था, लेकिन पहले व्यक्ति को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया, जबकि दूसरे को सम्मानित किया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि पहला व्यक्ति भले ही विद्वान था, पर उसने अपने शब्दों का चयन ठीक से नहीं किया और अपने उत्तर में कठोर और अशुभ शब्दों का प्रयोग किया। वहीं दूसरा व्यक्ति जो साधारण था, उसने अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर किया और अपने उत्तर में सकारात्मक और सजीव भाषा का प्रयोग किया। यही इस कहानी की सीख है कि हमारी बोलचाल, बातचीत और व्यवहार में शब्दों का विशेष महत्व होता है। सही और सम्मानजनक शब्दों के प्रयोग से हमारे संवाद में मिठास आती है, जिससे दुश्मनों के दिलों में भी प्यार जगाया जा सकता है। वहीं गलत और कठोर शब्दों का प्रयोग हमारे अपनों के दिलों में भी नफरत और दूरी पैदा कर सकता है। इसीलिए हमें हमेशा सोच समझकर और सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आशा है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।